प्रकाश लीला की, और ईर्ष्यालु लोग निंदा करने लगे। वो बोलते कि ये विलासी वस्त्र पहन के कुछ और ही करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, ड्रिंक करते हैं, मदिरा और नॉन खाते हैं ये सब। और श्रीवास ठाकुर पर बहुत गलत गलत आरोप लगाए गए, लेकिन श्रीवास ठाकुर जी इतने विनम्र थे, वो बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए इससे। और एक फिर विशेष दिन पर श्रीवास आंगन में प्रवेश किया महाप्रभु ने, और विष्णु आसन पर बैठे और बोले, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, सब लोग मेरी पूजा करो। फिर 21 घंटे तक वही बैठे रहे। फिर हजारों गंगा जल की बाल्टी से उनका अभिषेक किया गया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर सभी जल डाल रहे थे उनके ऊपर। फिर एक लड़की दुखी थी, माता पिता ने उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उनकी दुखी होने से पहले उनकी सारी संतानें गुजर जाती थी, कि ये सोच के कि इसका नाम दुखी रखेंगे तो ये शायद इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए उसका नाम दुखी रखा। लेकिन भगवान की नजर उस पर पड़ी तो उसका नाम सुखी रखा। फिर प्रचुर मात्रा में वहां भोजन परोसा गया भगवान को। फिर वरदान दिए भगवान ने सभी को। वो समाधि में थे, कम से कम 4-5 घंटे तक इंटरनल जगत में प्रवेश करते हैं। भागवत पढ़ते समय भी भाव उमड़े थे। देवानंद प्रभु के घर कक्षा से बाहर, एक मिनट रुकिए थोड़ी। हाँ, वो देवानंद प्रभु जी का यह वृतांत बताते हैं कि उन्हें भागवत पढ़ते समय भाव उमड़े थे। देवानंद प्रभु के घर कक्षा से उन्हें बाहर फेंका था। फिर महाप्रभु शिवाजी जी को बाहर फेंका था। फिर शिवाजी सोचते, मैं तो ये सब भूल गया, महाप्रभु को कैसे याद रहा। महाप्रभु जी ने उनको याद दिलाते श्रीवास जी को, तो वो गंगादास की ओर मुड़े और राजा ने डाकू को भेजा था। फिर बीच में आवाज चली गई थी तो मैं लिख नहीं पाई। फिर नाविक से बचाने को कहा कि मैं वही नाविक हूँ जो तुमको बचाने के लिए उस वक्त आया था श्रीवास। तो श्रीवास ठाकुर जी सोचते कि मैं तो ये सब भूल गया, महाप्रभु को ये सब वृतांत कैसे याद रहा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शिक्षा गुरुदेव देते हैं कि भक्ति में कभी भी हमें निराश होते तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहते हैं। फिर नेक्स्ट श्रीधर कोलावेचा है, उनको बुलाते हैं महाप्रभु। वो बोलते हैं, श्रीधर कोलावेचा यहाँ आओ। फिर सब बोलते हैं, कौन है ये श्रीधर कोलावेचा। फिर सब बोलते हैं कि नहीं, महाप्रभु बोलते हैं वो बहुत शुद्ध भक्त है, वो केले का पत्ता बेचता है, वो बहुत निर्धन है। कोलावेचा का अर्थ है केले का पत्ता बेचने वाला। 12 घंटे तक वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। फिर महाप्रभु बोलते हैं, तुम लोग श्रीमन द्वीप पर जाओ और उस ध्वनि का अनुसरण करो, फिर तुमको श्रीधर जरूर मिलेगा। फिर जब सब लोग श्रीधर के पास जाते हैं और उनको महाप्रभु का संदेश देते कि महाप्रभु ने तुमको बुलाया है, तो वो जमीन पर गिर जाता है। और जब वापिस आता है तो महाप्रभु को देखता है कि वो कृष्ण में परिवर्तित होते हैं। उनका गौर वर्ण नीले में परिवर्तित हो जाता है। और निमाई छोटे बच्चे के रूप में, तभी निमाई छोटे बच्चे के रूप में आते थे बचपन में श्रीधर कोलावेचा के पास, और केले के पत्ते के लिए मोल भाव करते थे। लेकिन श्रीधर कोलावेचा उनको फ्री में ही देते थे पत्ते। जो भी पैसे कमाते उसका आधा गंगा मैया की सेवा में लगाते और आधा गृहस्थी के लिए रखते थे। फिर महाप्रभु श्रीधर पे बहुत प्रसन्न होते और बोलते हैं कि श्रीधर मांगो। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत माताजी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। तो कल गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि हो गया। चंद्रोदय के समय शाम को ठीक 7 बजे महाप्रभु का जन्म हुआ और आज जगन्नाथ मिश्रा उत्सव है। शची माता और नित्यानंद प्रभु को बहुत आनंद होता है, जगन्नाथ मिश्रा जी को। और जगन्नाथ मिश्रा है वह पूरे गांव को फीस देते हैं आज के दिन। तो कई इस्कॉन के मंदिरों में आज फीस्ट दिया जाता है दोपहर को 12 बजे या फिर शाम को। जी। तो अभी हमारा चैतन्य चरितामृत है, हमने ग्रंथ शुरू भी नहीं किया है एक्चुअली, बस केवल हम ऊपर से आपको कथा किए हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। श्रीमद् भागवतम है जो हमें पूरा करना है, और साथ साथ चैतन्य चरितामृत का कुछ प्रसंग है वह बचा हुआ था। तो कितने लोग कल की लीला को सुनना चाहते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। ये 3 दिन भागवतम कर लीजिए, 3 दिन वो कर लीजिएगा, गौर लीला। जी। तो सोच रहे हैं ये भी ठीक रहेगा, हफ्ते में हम 3 दिन भागवत करें, 3 दिन चैतन्य चरितामृत भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या वह चैतन्य चरितामृत में भरा हुआ है। तो फिर जी, तो ऐसा करते हैं कि आज हम चैतन्य चरितामृत में से पढ़ते हैं, और फिर कल हम जैसे कि आज गुरु मंगलवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार, ओके जी, सोमवार मंगलवार है, तो हम मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, या फिर हम बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार हम चैतन्य चरितामृत लेते हैं, और फिर सोमवार मंगलवार बुधवार हम भागवतम लेते हैं, और एक शनिवार के दिन हम शिला प्रभुपाद का लीलामृत, या फिर कोई हम राधानाथ स्वामी महाराज का कोई किताब, या फिर शिला प्रभुपाद के किसी शिष्य का चरित्र, इस तरीके से हम करते हैं। और दोपहर की क्लास में हम गीता 3 किताब को तो 2 महीना कंटिन्यू चलेगा वो फिलहाल, और ये भागवत चैतन्य चरितामृत में ही 1 साल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत 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 बड़ा है, ये है ना। और चैतन्य चरितामृत समाप्त होने के बाद चैतन्य भागवत है। अगर आपको मैं बताऊं, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने भी बहुत सुंदर सुंदर किताबें लिखी, उन्होंने लीलाएं लिखी है। जो कल मैं आपको वो लीला बता रहा था ना, महाप्रकाश लीला और ये सन्यास लीला,
इसका वर्णन चरितामृत में नहीं है, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में है ना। और तीसरा किताब है चैतन्य मंगल है, जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी की शिक्षा दी थी, वो बहुत सारी, इतना है कि हम सालों साल भी पढ़ते रहेंगे तो भी हमारा समाप्त नहीं होगा। फिर बृहद भागवतामृत है, लघु भागवतामृत है, मन शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी की, है ना। फिर भजना फिर भक्तिविनोद ठाकुर की किताबें है, हरिनाम चिंतामणि है ना। बहुत सारे किताबें हैं। इतनी किताबें, भक्ति रसामृत सिंधु है। तो ये किताबें हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हम भक्ति की महिमा को हम समझ पाएंगे। और जब हम इस जीवन में उदास होंगे, निराश होंगे और हमारा माथा है वो ठनकते रहेगा, तो उस समय हम इनको याद करते हुए अपने दिन है वो आगे ढकेलते रहेंगे। ओके, तो पूरी श्री चैतन्य शिक्षा शिक्षा चरित्र और शिक्षामृत, चरित्र चैतन्य शिक्षामृत शिक्षामृत और चरित्रामृत अलग है जी। तो चैतन्य शिक्षामृत में वही रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, उसका वर्णन है। तो चैतन्य चरितामृत में ही है वो शिक्षामृत है ना, वो उसी का पार्ट है, वो एक ही एक किताब है, वो कोई अलग नहीं है उसमें। ओके जी, तो ओके, तो अभी हम फिर क्या करते हैं, आज वैसे भी इनका फेस्टिवल है, जगन्नाथ मिश्रा का फेस्टिवल है, तो हम चर्चा करते हैं चैतन्य चरितामृत में से ही हम चर्चा आज के दिन। कल हम भागवतम लेते हैं फिर 2 दिन, और फिर वापस हम चैतन्य चरितामृत में, या फिर चैतन्य चरितामृत पहले पूरा करते हैं, फिर चैतन्य भागवत में आते हैं। चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से लीला है, चैतन्य चरितामृत में केवल संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बताई है कविराज गोस्वामी ने। लेकिन मैं आपको चैतन्य चरितामृत, हम अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, पहले मैं आपको आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, उसका जो केवल एक बाहर का जो रोड मैप है वो मैं आपको बताऊंगा 15-20 दिनों में। अगर वो आपको समझ में आया, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, उसके पहले ना किसी भी किताब को पहले जब आप पढ़ते हैं ना, तो कभी उसके अंदर मत घुसिए, है ना। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कोई भी किताब आप पढ़ने जाए, पहले आप क्या कीजिए, उसका इंडेक्स पढ़िए। जैसे भगवत गीता आपने ले लिया, उसके 18 अध्याय पहले पढ़िए, 18 अध्याय के नाम पहले पढ़िए, और 18 अध्याय के जब नाम आप पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि इसके अंदर क्या है करके। हम क्या करते हैं, हम तुरंत पहले श्लोक से शुरू होते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो फिर हम बोर हो जाते हैं फिर, और फिर हम बीच में छोड़ देते हैं। तो किसी भी किताब को पढ़ना है तो उसके अंदर तुरंत घुसा नहीं जाता है, पहले उसके बाहर का स्वरूप हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या विषय है, और उसके पश्चात फिर हम, है ना, उसका केवल फिर आप अनुवाद पढ़िए केवल, है ना, ट्रांसलेशन पढ़िए, फिर आपको स्टोरी के माफिक लगेगा। और उसके बाद फिर तीसरे राउंड में आपको अंदर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी किताब पढ़ी जाती है। तो चैतन्य चरितामृत मैंने अभी लिया ही नहीं, क्योंकि पहला ही चैप्टर है आध्यात्मिक गुरु की प्रशंसा, वो मैंने लिया ही नहीं। मैं तो डायरेक्ट केवल लीलाओं के बारे में हम चर्चा करने लगे, और मेरा ऐसा कहीं मनोभाव भी नहीं था कि हम चैतन्य चरितामृत किताब लेंगे करके। मैं तो केवल उस लीलाओं को पढ़ाने के लिए आपको उस किताब को लिया था हाथ में। लेकिन कितने लोगों की तीव्र इच्छा है कि हम चैतन्य चरितामृत को भी भागवतम की तरह एक पढ़े। फिर हम आपको पढ़ाएंगे। कितने लोग चाहते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। फिर उसके लिए भी आपको एक अलग से कॉपी बनानी होगी। ओके, तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से एक चैप्टर वाइज पहले चैप्टर के नाम मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो आज से हम चैतन्य चरितामृत की फिर शुरुआत करते हैं। बस केवल मैं आपको
लीलाओं में नहीं प्रवेश करते हूँ मैं अभी, क्योंकि लीला तो हमने सुन ली है। कल तो मैंने बहुत कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा कथा की, दोपहर में 2 घंटा और फिर सुबह 2 घंटा, दोपहर में 1.5 घंटा, है ना। तो जी, तो आपको कथा वो याद आ रही थी सुनने के पश्चात शाम को, जब आप उसको अगर आप उसको याद कर रहे होंगे तो आपको वो सब सामने सामने ऐसा दिखाई देता होगा, किस तरह से वो श्रीधर कोलावेचा हो, मुरारी गुप्ता हो, फिर श्रीवास ठाकुर हो, कितने सुंदर सुंदर ये कैरेक्टर है ना। तो किसी भी किताब को पढ़ाई करने से पहले ना, अगर हम लीलाओं में प्रवेश करेंगे तो बस हम लीलाएं सुनते रहेंगे, लेकिन अगर हमको पढ़ाई करना है तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से जाना होगा। तो हमारा भागवतम तो चालू ही है, वैसे तो भागवतम का दूसरा अध्याय हमने हमारा कंटिन्यू हो रहा है, और हम केवल हर एक दिन एक ही अध्याय हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके पहले मैंने भागवतम का पहला स्कंद कंप्लीट किया हुआ है, बराबर है। कितने लोगों ने वो 19 अध्याय है पहले स्कंद में, कितने लोगों ने वो 19 अध्याय अटेंड किए हैं जब हमने पहली बार भागवतम लिया था पिछले साल। तो मैंने लगातार वो 19 अध्याय को मैंने पूरा किया है, बराबर है। कुंती महारानी की शिक्षाएं ले लो, या फिर भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश ले लो, या फिर परीक्षित महाराज का जन्म ले लो, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है सिस्टमेटिक तरीके से। उसमें मैंने बहुत एक ओवरव्यू बता दिया मैंने पूरा 19 अध्याय का, हमने डिटेल में नहीं गए। तो इसके लिए हमको भागवतम के 19 अध्याय पता है क्या क्या अंदर है, फिर हम तात्पर्य में प्रवेश किए हैं अभी पहले स्कंद में। तो अगर लगता है कि आपको भागवतम पढ़ाई करना है, तो मेरा चैनल में प्ले लिस्ट है, तो उसमें आप चले जाइए और वह अध्याय को देखिए, है ना। हर एक अध्याय पे मैंने एक मुझे लगता है एक अध्याय पे मैंने 2 से 3 क्लास लिए हैं केवल, और इस तरीके से वो 50-60 लेक्चर है। अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पहले स्कंद का एक आइडिया आ जाएगा क्या है पहले स्कंद में। तो हम चैतन्य चरितामृत में ऐसे ही लेंगे, पहले मैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला ही कंप्लीट करूंगा, और फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, एग्ज़ाम भी लेंगे, फिर हम मध्य लीला, फिर एग्ज़ाम, फिर अंत्य लीला, एग्ज़ाम। तो इस तरीके से ये 6 महीने का हम पढ़ाई करेंगे, 6 महीने कंटिन्यू चरितामृत में। 3-3 दिन ही करेंगे हफ्ते में, 3 दिन भागवत और 3 दिन चैतन्य चरितामृत, इस तरीके से। और दोपहर में भी अगर आप आ सकते हैं, जो लोग सुबह नहीं आ पाते, तो अगर आप दोपहर में आएंगे तो वहाँ पर बहुत हम सुंदर किताब को चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता के ऊपर। तो उसमें हम अलग अलग विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि हम जीवन में किस तरह से हमको भक्ति करनी चाहिए, परिवार वालों के साथ रहना, हमारी भावनाओं को परखना, आत्मनिरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें उस किताब में है। तो एक तरीके से मैं आपको भगवान की लीलाओं के बारे में भी यहाँ पर बताता हूँ, और हमारे जीवन के बारे में हम दोपहर में चर्चा करते हैं। तो कोई प्रश्न, ऐसा सवाल नहीं है मन में कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है, नहीं। आध्यात्मिक जीवन ये सबसे प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान का हमारे प्रति स्वाभाविक प्रेम है। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि ये संसार का जीवन इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि संसार में हमको सुख पता ही नहीं असली क्या है। तो इसके लिए जो पारिवारिक जीवन है इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें कोई सुखी रहता ही नहीं, कितना भी उसकी आप पैर दबाओ, हाथ दबाओ, है ना, या फिर उसका सारा इच्छा भी पूरा करो। तो मुझे तो आध्यात्मिक जीवन सबसे प्रैक्टिकल लगता है पिछले 20 साल में। लेकिन ये पारिवारिक जीवन हम जी रहे हैं, कोई मिठास नहीं है, बस केवल निभाना है, और हमारा ज़्यादा समय उसी में जाता है। तो जितना हम ज़्यादा समय उधर जाएंगे संसार, उतना हमारी आसक्ति बढ़ती रहेगी, और फिर हम आध्यात्मिक जीवन की उस अमृत को हम चख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास 1 घंटा है, 9:30 से 10:30। 1 घंटा में आपको चैतन्य चरितामृत का मैं जो आदि लीला है, आदि लीला के चैप्टर में केवल आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास किताब है, पेन किताब लेके बैठेंगे तो आपका इसमें भला होगा, नहीं तो ये विषय बहुत क्लिष्ट है समझने के लिए। ठीक है,
तो कितने लोग रेडी हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, वेरी गुड। तो अगर आपको इसमें अटेंड करना है तो आपको कंपलसरी आपको आना होगा, क्योंकि ये क्लासेस अगर आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में उतना कनेक्शन नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो और ऐसा कोई अभी हमारा क्लास रेगुलर हो रहा है, इसके लिए हम इसको ले रहे हैं, नहीं तो आपको यूट्यूब में कोई ऐसा मिलेगा नहीं वीडियो या फिर जो इस तरीके से पढ़ाया गया है ना। तो हम चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं चैतन्य चरितामृत को। तो मैंने कल ही चैतन्य चरितामृत खरीद लिया हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए, 2-2,500-3,000 रुपये डिस्काउंट था उसमें। तो किताब भी मेरे पास आ गई। तो फिर मैं सोच रहा था कि चलो भगवान की इच्छा है कि हम इसी में थोड़ा सा पढ़ाई करें, और अशोक चावला प्रभु ने भी हमें आज्ञा दी है कि आप 3 दिन भागवतम पढ़ाइए और 3 दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ाइए। तो हम इस तरीके से हम 3 दिन भागवत पढ़ेंगे और 3 दिन हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। और अगर ये आप रोज सुनते रहोगे ना, तो मेरा ये दावा है कि आपको इस संसार की समस्या की अग्नि है ना, आपको तपाएगी नहीं। आप आराम से उस संसार की अग्नि को है ना आसानी से आप निकल देंगे, या फिर आप उसके ऊपर से ट्रांसेंड करके और आगे जाएंगे। लेकिन अगर इसके लिए आपको 2 चीजें करनी है बस, ये मेरा गारंटी नहीं, प्रभुपाद जी का गारंटी है। अगर आप सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सुबह 4 बजे से 6 बजे 16 माला, 6 से 6:30 मंगल आरती, और फिर आप 9 से 10 भागवत क्लास करते हैं, इतना भी करते हैं मान लो, क्योंकि हर एक को 3 क्लास अटेंड करना कठिन होता है, लेकिन अगर आप 2 क्लास भी अच्छे से करते हैं तो आपको भक्ति में बहुत आनंद आएगा। और अगर आप 3 क्लास करते हैं तो आपकी भक्ति में प्रगति होती रहेगी, है ना। इतना भी करोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको सेवाएं भी करनी है, क्योंकि ये तो हमें एक नरिशमेंट देती है, लेकिन सेवा ये हमारा आश्रय है। ठीक है, तो अभी हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम ये चैतन्य चरितामृत के भीतर प्रवेश करने के लिए हम हमारे फाउंडर आचार्य जगत गुरु एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। फिर हम हमारे आराध्य परम गुरु, आराध्य आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा छाया में हम भक्ति कर रहे हैं। और उसके पश्चात हमारी पूरी गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतने दिग्गज आचार्य है, उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि इस चैतन्य चरितामृत के ग्रंथों में जो भाव है ना कविराज गोस्वामी ने बताया है, उस भाव का 1% भी हम में आ जाए, ताकि हम महाप्रभु की लीलाओं को और महाप्रभु के भक्तों को समझ पाए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए, मैं कहाँ से, तो अगर आप वेदाबेस करके साइट ओपन करोगे ना आपके गूगल में, वेदाबेस, तो उसमें आपको प्रभुपाद की किताबें मिलेगी, उसमें चैतन्य चरितामृत भी है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो मैंने गूगल में जाके वो का की दबाया है, तो उससे क्या होता है, वो सारा हिंदी इंग्लिश है, वो हिंदी में अनुवाद करके आता है। तो अगर आपके पास किताब नहीं है और अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए तीनों भी, ये जो पूरा चैतन्य चरितामृत, क्योंकि उसको हम पढ़ाई करेंगे। भागवतम के 12 स्कंद भी आप ले सकते हैं, वो भी आप ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम ये 2 अभी फिलहाल 1 साल तो ये चलता रहेगा, 1-2 साल, है ना। उसके बाद भागवतम तो बहुत लंबा है, भागवतम तो कम से कम 8 से 10 साल चले जाएंगे, 10-12 स्कंद अगर हम उसको डिटेल में करेंगे तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। लेकिन समय इतना बलवान है कि पता नहीं हमारे ग्रुप में कितने लोग रहेंगे। धीरे धीरे वही व्यक्ति रह सकता है जिसने भगवान को अपना लक्ष्य बनाया है, नहीं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते रहेंगे और फिर
समय के अभाव से हम जाते रहेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जाते हुए जो ऐसा लग रहा था कि ये रहेंगे। तो इसके लिए जितना आप अपने आप को इन कथाओं में डुबाएंगे उतना आप भक्ति में प्रगति करेंगे। तो अगर आपके पास किताब है तो किताब खोलिए, किताब नहीं सॉरी नोटबुक खोलिए। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, ऐसे लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। क्षमा करें गुरु जी, क्योंकि सूत्राष्टम हुआ है ना, गुरु वंदना हुई है। अच्छा, तो आपने क्यों गुरु वंदना क्यों नहीं हुई? पूजा डिमरी माता जी नहीं नहीं, आई क्या? आपने कहा था ना पूजा नहीं होगी, गुरु वंदना अच्छा सचिव सूत्राष्टम होगा। तो जी सचिव जी। वो आप ही बोलते हैं। तो वैसे तो शचिसुत अष्टकम का, क्योंकि तो अभी हम आज से नहीं गाएंगे उसको, लेकिन अच्छा लग रहा था आपको सबको सुबह जी सुबह जी गुरु जी। शचिसुत अष्टकम। जी। जी, कितने लोग चाहते हैं कि मैं उसको गाऊं? अगर आपकी इच्छा है तो आप चाहते हैं तो फिर मैं गाता हूँ। ओके। पूरवरम नवपुष्पशरं आवधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरस नवधाविलासत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं नामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनताभव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमाम्यवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुत्तरं तननागर राजकुलं कुलकामिनीमा नसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्
करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनि कया मधुरम् निजभक्तिगुणा वृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसा जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद जी, जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि वैसे तो कल के पास टाइम मुझे याद आ रहे हैं महाप्रकाश लीला का, जो हम राधानाथ साईं महाराज से किताब से पढ़ रहे थे, और फिर संन्यास लीला हम वृंदावन दास ठाकुर के किताब से पढ़े। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली हमको आदि लीला के बारे में हम बताते हैं। तो जी, तो आप सबने लिखा होगा कि 3 इसके प्रकार है किताब के: आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। ठीक है, तो आदि लीला में टोटल 17 अध्याय है। लिखिए, आदि लीला में टोटल 17 अध्याय है। टोटल 17 अध्याय है आदि लीला में। और पहला अध्याय का नाम है आध्यात्मिक गुरु। पहला अध्याय का नाम है आध्यात्मिक गुरु। दूसरा अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। तीसरे अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाहरी कारण। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाहरी कारण।
अध्याय 4 है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के गोपनीय कारण। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के गोपनीय कारण। ओके, तो वैसे मुझे लगता है कि भागवतम पढ़ने के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। भागवतम में बहुत लोग आते हैं, सरितामृत में कोई बात नहीं। तो 5वां लिखिए, भगवान नित्यानंद की महिमा। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा। अध्याय 6 है अद्वैत आचार्य की महिमा। अध्याय 7 है भगवान चैतन्य की 5 विशेषता या फिर 5 विशेषता या भगवान चैतन्य की 5 विशेषता। अध्याय 8 है लेखक कृष्ण और गुरु का आदेश प्राप्त करते हैं। लेखक कृष्ण और गुरु का आदेश प्राप्त करते हैं। लेखक गुरु और कृष्ण का आदेश प्राप्त करते हैं। अध्याय 9 भक्ति सेवा का इच्छा वृक्ष या भक्ति सेवा का कल्प वृक्ष। अध्याय 9 भक्ति सेवा का कल्प वृक्ष। तो जी, तो बेसिकली मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ और फिर आप लिखते रहिए, तो वो अच्छा रहे। जी, तो सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी, जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके। तो देखिए, इसमें अध्याय 10 है चैतन्य वृक्ष की का तना, शाखा और उपशाखा है। अध्याय 10। अध्याय 11 है भगवान नित्यानंद का विस्तार। अध्याय 12 है अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित का विस्तार। अध्याय 13वां है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन या उनका प्रकट होना। अध्याय 14 है भगवान चैतन्य की बचपन की लीलाएं। अध्याय 15 है भगवान की पौगंड लीलाएं, मतलब जवानी की लीला, पौगंड लीला। अध्याय 16 है बचपन और युवावस्था में भगवान की लीला। और अध्याय 17 है युवावस्था में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो ऐसे आदि लीला में 17 अध्याय है। ओके जी। जी, कितने लोगों के लिख के हो गए हैं? आपके सामने ही है, फटाफट फटाफट लिखते रहिए। ओके जी। तो अभी हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों का हो गया लिख के? 18 अध्याय, सॉरी 18 नहीं 17 अध्याय, आदि लीला के 17 अध्याय। इसमें से सबसे गुरु 16 17 हो गया, बताइएगा हाँ? जरा। 16 17 16 और 17 बता दीजिएगा। स्क्रीन बंद कर दिया आपने।
बचपन और युवावस्था में भगवान की लीला 16वां है, और 17वां है युवावस्था में भगवान की लीला। ओके जी, हो गया लिख के। देखिए, आप लिखने में आलस मत कीजिए, है ना। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करीबे आलस। सिद्धांतों को समझने के लिए हमको आलस नहीं करना चाहिए। यह इते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो अगर हम सिद्धांत जानने के लिए आलस करेंगे तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, 16 माला सुबह उठ के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समझे कौन है महाप्रभु, कौन है ये अद्वैताचार्य, क्यों हम इनका नाम ले रहे हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो जी, तो पहला चैप्टर का नाम है आध्यात्मिक गुरु। तो इसको मैं केवल आज इसमें कम से कम ना 110 श्लोक है पहले अध्याय में, है ना। गीता के पहले अध्याय में केवल 46 श्लोक है ना। भागवत में भी 35-40 ही है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय में ही 110 श्लोक है। तो मैं इसको हम ब्रीफ में पहला अध्याय में कंप्लीट करूंगा। मुझे लगता है कि पहला अध्याय के लिए मुझे कम से कम 3 क्लास लगेंगे। केवल मैं जनरल आपको ओवरव्यू दे तो, है ना। दूसरे अध्याय में भी ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि ओवरव्यू देने के लिए ही अगर हम एक अध्याय को 3 क्लास के रूप में विभाजित करें तो 17 गुणिले 3 51, तो 51 लेक्चर तो इसी में हो गए। केवल आदि लीला का ब्रीफली इंट्रोडक्शन सुनने के लिए, केवल ब्रीफली, अंदर घुसे ही नहीं। अंदर घुसेंगे तो फिर आप भूल जाइए, फिर तो हम पता नहीं कब उसमें से निकलेंगे। तो मैं आपको जनरल एक मोटा आपको अनुभव बता रहा हूँ कि एक मान लो हम एक हफ्ते में 3 दिन भी क्लास करते हैं चरितामृत के ऊपर, तो काउंटिंग कीजिए जरा, मुझे बताइए कितने दिन या कितने हफ्ते लगेंगे हमको। या अगर मान लो अभी आज ये मार्च है ना, मार्च एंडिंग है, तो 51 लेक्चर अगर हम लेंगे, है ना, और उसको हफ्ते में 3 दिन, तो जरा मुझे बताइए कि कब खत्म होगा ये। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन भी कीजिए, है ना, अपने दिमाग को खुजाइए थोड़ा। मुझे लगता है कि 4.5 महीने आसपास होंगे, है ना, बराबर है। 4 महीने के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप 153 days. हफ्ते वाइज मुझे बताइए। 153 days. डेज में मत बोलो, डे में। तो एक हफ्ते में हमारे 3 क्लास होते हैं, तो ऐसे 51 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 17 हफ्ते लगेंगे हमको, बराबर है। इतना सिंपल क्या आपको नहीं आ रहा है? 17 हफ्ते लगेंगे। 4 महीने हाँ? 1 हफ्ता लगेगा गुरुजी। 4 महीने 1 हफ्ता, हाँ बराबर। तो अभी मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, अगस्त में खत्म होगा हमारा केवल ब्रीफली इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं अगस्त तक बने रहने के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। अगर आप लोग रहेंगे तो ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो इसका अटेंडेंस होगा। कितने लोग चाहते हैं कि इसका अटेंडेंस भी हो, कोई भी कोर्स का, ताकि पता तो चले ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, नहीं तो धर्मशाला लगता है। ओके जी, तो अटेंडेंस लेने का कौन सेवा लेगा? फिंगर को रेज कीजिए। कौन अटेंडेंस लेने का सेवा लेगा चैतन्य चरितामृत में, है ना। ठीक, अटेंडेंस 2 अटेंडेंस होंगे। एक अटेंडेंस होगी ठीक 9:30 बजे, और अगला अटेंडेंस होगा 10:30 बजे।
अगर ये 2 अटेंडेंस में आप है तो हम आपको वैलिड करेंगे, है ना, नहीं तो फिर हम समझेंगे आप आधा अधूरा सुन रहे हैं। ठीक है, तो किसको दे दूं मैं जी? ओके, तो जुम्मा गोराई ले लेगी अटेंडेंस। ठीक है, तुमको जी गुरुजी। 9:30 बजे लेना है और 10:30 बजे, ऐसे 2 अटेंडेंस लेने हैं। और ये अटेंडेंस रहेगा आदि लीला के लिए। ठीक है, तो 51 डेज का रहेगा ये मतलब एक कोर्स रहेगा ओवरव्यू केवल आदि लीला का। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत। तो मैं रात को सोते समय में सोच रहा था कि हम चैतन्य चरितामृत अगर हम लिए हैं अभी हैं तो क्यों ना हम एटलीस्ट आदि लीला कवर करें, फिर मध्य लीला, अंत्य लीला। ये भी मैं केवल आपको ये दे रहा हूँ, केवल हम ऊपर से देखेंगे, नीचे अंदर नहीं घुसेंगे। अंदर घुसने के लिए हमको पहले तो कंप्लीट करते हैं आदि लीला, फिर मध्य लीला, अंत्य लीला, और फिर हम अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमने भागवतम भी लिया था। भागवतम के हमारे कम से कम 60-70 लेक्चर हुए हैं पहले से ही, पहले कैंटो के ऊपर, और अभी हम अंदर घुसे हैं। तो उसी तरह से हम शिला प्रभुपाद ने लिखे हुए हर किताब को हम पढ़ डालेंगे, समझेंगे, और ऐसे ही हमारे दिन निकलते रहेंगे, है ना। अभी गर्मी आएगी, गर्मी खत्म होगी, बारिश, फिर विंटर सीजन, है ना। हमारे बाल है एक एक पकते रहेंगे, है ना। धीरे 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 फिर हम है ना इस संसार को छोड़ने में तैयार होंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग है। ठीक है जी। कितने लोग यहाँ पर ही रहना चाहते हैं इस संसार में, कि आप मरने की क्यों बात करते हैं, हम तो यही रहना चाहते। ऐसा कोई है? हम इधर ही रहेंगे, ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये संसार में रहने जैसा कुछ है नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में रहकर क्या करोगे आप, है ना। अपना बिजनेस निपटा लो और निकल जाओ यहाँ से अपने घर। तो बेसिकली हम यहाँ पर कोई रोकना नहीं चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए रूपा गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको अपने परिवार के प्रति प्रेम है, अगर आपको इस संसार के सुंदर सुंदर सपनों के प्रति अभी भी आस्था है, तो आप भूल कर भी यमुना के किनारे केशी घाट बिल्कुल मत जाइए। सुना है आपने? ये कितने लोगों ने सुना है? अगर आपको इस संसार के प्रति प्रेम है, और अगर आप संसार में ऐसा ही लगता है हम दो, हमारे दो, बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है, इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए मर रहे हैं, तो अगर आपकी यह आस्था है तो आप कभी कृष्ण की भक्ति में मत आइए। आप केशी घाट में मत जाइए, ये जो यमुना के किनारे, क्योंकि यहाँ वहां पर एक लाला खड़ा है, त्रिभंग, है ना, त्रिभंग विग्रह, त्रिभंग रूप में वो खड़ा है, उधर खड़े है वो। और अगर आप उनको देखेंगे फिर आप इस संसार को भूल जाएंगे, है ना। इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको इस संसार से कोई लगाव नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सचमुच लोग चाहते हैं ना, या फिर पता है ना, स्कूल में बाकी के बच्चों को देखते हैं, इसने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैं क्यों करूं। अगर ऐसा किसका है मनोभाव तो बताए, देखा है अशोक चावला प्रभु, आप स्कूल में तो गए होंगे, है ना। बराबर है, टीचर बोलती है फिंगर को रेज करो, तो अब पहला आप क्या करते हैं, बाकी के बच्चों को देखते देखते कि नहीं, इसने खड़ा किया है तो ही मैं करूंगा। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो आप अपने आप से ही छल कर रहे। तो अगर आपका इस संसार में प्रति प्रेम है, लगाव है, तो बोल दीजिए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, है ना। हम ना नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि लगाव है तो लगाव है, उसमें क्या है। ओके, तो अभी कुल मिला के 17 अध्याय है इसमें, तो हम आध्यात्मिक गुरु में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सब लोग लिखिए अध्याय 1, आध्यात्मिक गुरु चरितामृत का हम पहला अध्याय ले रहे हैं,
और कविराज गोस्वामी के चरणों में हम बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना मैं पढ़ूंगा आपको भी नहीं समझ में आएगा और हम हमारा टाइम है वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये अध्याय अगर हमको समझना है तो केवल कविराज गोस्वामी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ही समझ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। मैं बस तोते की तरह रटता रहूंगा और आपको भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं कविराज गोस्वामी से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों की, है ना, आप लोगों की सेवा में कर रहा हूँ किताब पढ़ने के माध्यम से, तो मेरा मनोभाव उचित रहे और आपको भी समझ में आ जाए कि आप क्या सुन रहे हैं। ठीक है। जी, तो सबसे पहले कविराज गोस्वामी आध्यात्मिक गुरु, भगवान के भक्त, भगवान के अवतार, उनके पूर्ण आवाज नहीं आ रही गुरुजी। है में ना केवल प्रणाम करते हैं और कुछ नहीं बोलते हो। 110 श्लोक वो लगाते हैं प्रणाम करने के लिए, है ना। तो कल मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था रात को, तो मैं सोचा कि पूरा एक अध्याय, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं है इसके भीतर, है ना। किसको प्रणाम किया है पहले? तो आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम किया है, ओके। और फिर भगवान के भक्तों को प्रणाम किया, फिर भगवान के अवतारों को प्रणाम किया है, और फिर उनके पूर्ण अंश, उनकी ऊर्जा, और फिर प्रणाम किया है कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। आकाश में दो एक सूर्य और एक चंद्रमा, दिन में सूर्य होता है, रात को चंद्रमा होती है। सूर्य का कार्य है प्रकाश देना या फिर अंधकार को दूर करना, ये सूर्य का काम है। चंद्र का काम क्या है? चंद्र का काम है कि शीतलता प्रदान करना, है ना। तो इसलिए ये बहुत सुंदर उपमा है कविराज गोस्वामी कि सूर्य की उपमा क्यों दे रही है, क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए वह गौड़ के क्षितिज पर प्रकट हुए हैं, है ना। गौड़ देश मतलब पश्चिम बंगाल। तो जो यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, तो आपके आराध्य दैवत है चैतन्य महाप्रभु। आप भले ही किसी की भी पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर आपने हृदय यहाँ पर दिया है तो हमारे इष्ट देव है जो गौड़ देश के क्षितिज पर अवतरित हुए हैं, गौरांग महाप्रभु, ये हमारे, है ना, इष्ट देव है। तो आप अगर इसलिए सुन रहे हैं ताकि, है ना, शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं, कथा बहुत अच्छे करते हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, तो क्यों नहीं हम सुनते हैं। वैसे भी हमारा टाइम तो टीवी देखने में चला जाता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा हृदय देना चाहिए, ओके। तो इसलिए गौड़ देश में एक क्षितिज पर, क्षितिज का अर्थ है आकाश के ऊपर सूर्य प्रकट हुए हैं। और वो सूर्य कौन है? वो सूर्य है गौरांग महाप्रभु, जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए आए हैं, है ना। एक साथ प्रकट हुए हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु है वह चंद्रमा, चंद्र की छाया बहुत शीतल होती है ना। जैसे कल माघ पुष की गौर पूर्णिमा थी, है ना, माघ महीने की, इतना सुंदर चंद्र दिख रहा था। मैं जब सुबह 6 बजे भी बाहर आया तो मैंने देखा कि, है ना, यहीं पर चंद्रमा एकदम फैला रहा था, पीला कलर का, पीले रंग का, है ना। तो इस तरीके से चंद्रमा को हम जब देखे तो नित्यानंद प्रभु, सूर्य को देखे तो गौरांग महाप्रभु की याद आनी चाहिए। ठीक है। तीसरा श्लोक में अभी हम जाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं उस निर्विशेष ब्रह्म के, जो उनके शरीर का तेज है, जो परमात्मा है, वैसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर वो बेसिकली जो 3 तत्व है परम सत्य के, है ना, एक है प्रकाश, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। इन तीनों तत्वों के जो स्रोत है भगवान कृष्ण, इनको वो प्रणाम कर रहे हैं तीसरे श्लोक में।
तो थोड़ा सा आप इसको लिखते जाइए। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, ओके, लिखने के लिए। तो तीनों श्लोक का आप थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, है ना जी। तो मैं समय देता हूँ, आप लिखिए। तो पहले श्लोक में लिखिए कि आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से ही सब कुछ ज्ञान प्रकट होता है। बिना आध्यात्मिक गुरु की कृपा से कृष्ण क्या, कोई नहीं मिलेगा। ना कृष्ण मिलेंगे, ना फिर कोई किताब हम पढ़ेंगे, नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फाउंडेशन है आध्यात्मिक गुरु। तो इसके लिए पहला चैप्टर का नाम भी आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु पहला चैप्टर है। तो ये पहला श्लोक आप लिखिए, आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान के पूर्ण अंश को प्रणाम करते हैं, ओके। दूसरे श्लोक में लिखिए कि मैंने सूर्य और चंद्र की उपमा दी, वो लिखिए, सूर्य क्या करता है, चंद्र क्या करता है। फिर तीसरे श्लोक में लिखिए कि परम सत्य के जो 3 मार्ग है ना, निर्विशेष ब्रह्म, प्रकाश, परमात्मा और भगवान, इसके स्रोत कृष्ण को प्रणाम कर रहे। लिखिए, लिखेंगे तो कल से मैं भी पेन और पेपर लेके आता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठता हूँ तो मेरे हाथ में मोबाइल होता है, तो मैं पता नहीं कौन से हाथ से लिखूं। तो एटलीस्ट आप लोगों को वो अवसर है, तो लिखिए। मुझे भी लिखना बहुत अच्छा लगता है, लिखते रहिए। लिखने के बाद फिंगर को रेज कीजिए। तीसरा श्लोक फिर से बोल दीजिए। लास्ट में क्या बताया, समझ नहीं आया प्रभु जी लास्ट का। तीसरा श्लोक है कि परम सत्य के 3 मार्ग होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। तो इनके जो स्रोत है कृष्ण, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ठीक है। तीसरा श्लोक। तो सब लोग एक नई किताब को बनाइए, है ना, चैतन्य चरितामृत के लिए। और ये किताब आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। जीवन के अंतिम समय तक आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो उस समय भी अगर मैं आपको किताब को याद आना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, क्लास रहेगा पता नहीं, सत्संग रहेगा, लेकिन वो किताब आपके साथ हमेशा रहेगी। और जब भी आप उस किताब को खोलोगे, मेरा दावा है 100% कि आपको ये क्लास याद आएगा, आपको समय याद आएगा, आपको सब कुछ याद आएगा, है ना। तो इसके लिए ये आपकी धरोहर है जो आप लिख रहे हैं, ओके। तो इसको लिखते रहिए। तो ये तीसरा श्लोक है, लिखा आपने। और चौथे श्लोक में कितने लोगों ने लिखा है, ताकि मुझे पता तो चले। ओके, लिखते हैं, ओके, हाँ लिखिए। जितना आप लोग फिंगर को रेज करेंगे, उतना मेरे में भी उत्साह बढ़ता रहेगा, है ना। और अगर आप लिखेंगे नहीं, तो फिर मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा, और फिर मैं शायद 50 और लेक्चर भी नहीं लूंगा, आधे पे दब तोड़ दूंगा। तो उसके लिए आप, है ना, लिखते रहिए, ओके जी। अभी हम 4, 5, 6 कवर करते हैं। तो मुझे आज 30 श्लोक कवर करना है किसी भी हालत में, क्योंकि कम से कम 110 श्लोक है। तो 3 लेक्चर मुझे चाहिए, तो 30 श्लोक का मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। चौथा श्लोक है कि अभी मैं शची माता के पुत्र, जो पिघले हुए सोने की चमक के जैसे उनकी कांति है। देखो, ये दूसरा लक्षण है। पहला है कि जो शचिदेव के पुत्र है, दूसरा है जो पिघले हुए सोने की कांति लेकर आए हैं, तीसरा है जो हमारे हृदय में परमात्मा है, चौथा है जो कलयुग के अहेतु की कृपा देने के लिए आए हैं। ऐसे भगवान शची के पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसको लिखिए जरा, प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हैं। नंबर 1 जो शची माता के पुत्र है, नंबर 2 जो हृदय के भीतर अंतर्यामी परमात्मा है, तीसरा है जो पिघले हुए सोने की कांति लेकर आए हैं, तप्त कांचन गौरांगी, है ना। कांचन का अर्थ है सुवर्ण, तप्त, तपे हुए सोने का, पिघला हुआ सोने है ना, बहुत चमकता है। और चौथा है जो कलयुग में अहेतु की कृपा देने के लिए आए हैं।
ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ठीक है, ये चौथा श्लोक है ना। लिखिए 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 लिखिए, है ना। हो गया। ओके, पांचवा श्लोक जाते हैं। ओके, पांचवा श्लोक में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग भगवान के आंतरिक आनंद देने वाली शक्ति जो राधा रानी है ना। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रसंग में जो आंतरिक आनंद देने वाली शक्ति है ना। और राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक ही है, उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है। ऐसे भगवान चैतन्य को मैं प्रणाम करता हूं, हालांकि वो कृष्ण है। तो केवल इतना ही लिखिए श्लोक 5 में कि राधा और कृष्ण के प्रेम की जो अभिव्यक्ति है गौरांग महाप्रभु, जो स्वयं राधा और कृष्ण ही है, ऐसे भगवान चैतन्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। ओके, तो इसको अपने शब्दों में लिखिए आप, या फिर मैंने जो कहा वैसे लिखिए। ओके, पांचवा श्लोक है जो राधा कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति है और स्वयं राधा और कृष्ण एक ही है। ओके, और जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, ऐसे गौरांग महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। ओके जी, श्लोक क्रमांक 6। जैसे जैसे आप लिखते हैं फिंगर को रेस कीजिए और अपने कैमरा को भी ऑन रखिए। सबका कैमरा ऑन कंपलसरी है ना। जो कैमरा ऑफ रखेगा सामने नहीं रहेगा, है ना, तो फिर उनको उनके भीतर एक ज्ञान नहीं जाएगा फिर। ठीक है, तो आपको कैमरा ऑन रखना है कंपलसरी। ठीक है जी। पाठ 6, राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से। ओके, तो श्लोक क्रमांक 6 है कि राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, नंबर 1। नंबर 2, कि उस प्रेम की मिठास का अनुभव करने के लिए। और नंबर 3, उस हरि की भावना को प्राप्त करते हुए शची देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। ओके, वापस कह रहा हूं, राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से और उस प्रेम की मिठास का अनुभव करने के लिए और उस भगवान हरि की भावनाओं से प्रकट शची माता के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। ठीक है, श्लोक क्रमांक 6 हो गया। श्लोक क्रमांक 7, अभी ये हो गया चैतन्य महाप्रभु का हो गया। ठीक है, तो अभी ये 6 श्लोक है ना, उसको ऐसे अंडरलाइन कीजिए खट करके और ब्रैकेट में लिखिए चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार प्रार्थना स्तुति समाप्त हुई यहाँ पर। ठीक है, अभी हम 7 से आ रहे हैं, तो ऐसा हेडिंग लीजिए श्लोक क्रमांक 1 से 6 चैतन्य महाप्रभु की स्तुति। अभी हम श्लोक क्रमांक 7 से हम नित्यानंद प्रभु की स्तुति में आप प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 7 लिखिए, नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण का विषय बने। मतलब मेरा विषय क्या है? मेरा विषय है नित्यानंद राम। जो कौन है? तो ब्रैकेट तो लिखिए संकर्षण शेषनाग और जो विष्णु है कारणोदक्षाई विष्णु, फिर आप गर्भोदक्षाई विष्णु लिखो, फिर आप क्षीरोदक्षाई विष्णु लिखो। इन सभी के स्रोत नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं।
तो नित्यानंद प्रभु साधारण व्यक्ति नहीं है, जितने भी विष्णु है, जितने भी भगवान के अवतार है, सारे अवतारों के स्रोत नित्यानंद राम है ना जी। ओके, लिखा श्लोक क्रमांक 8। श्लोक क्रमांक 8 जी। ओके, तो श्लोक क्रमांक 8 लिखिए। वापस नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में मैं समर्पण करता हूँ, जिनके 4 नाम है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, और वो वैकुंठ लोक में ही रहते हैं। ऐसा लिखिए, नित्यानंद राम के चरण कमलों में समर्पण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके भी स्त्रोत है और वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। ओके, तो ये 8वां, क्योंकि कौन है पता तो होना चाहिए ना। हम इस किताब के भीतर जा रहे हैं क्योंकि आगे इन्हीं की चर्चा होने वाली है। तो पहले ही कविराज गोस्वामी ये बता रहे कि भाई ये कौन है, आप देखिए ये भगवान है। तो इसके लिए आपको जब लीला में प्रवेश करेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो 8 हो गया। ओके, अभी 9 में आइए। तो जी वासुदेव प्रद्युम्न आप 2 नाम नहीं लिखता है। एक बार फिर से बोलिएगा। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे चतुर्व्यूहों का स्रोत है। चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, इनका वो स्रोत है। दिखा? तो ऐसे में इनको प्रणाम करता हूँ। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी 30 श्लोक तक जाना है, तो थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी कीजिए, है ना, क्योंकि अभी हम 9वें श्लोक में एंट्री कर रहे हैं। नित्यानंद राम के चरणों में मेरी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, क्योंकि वह कारणोदकशाही विष्णु के स्रोत है ना। लिखिए, वो कारणोदकशाही विष्णु के स्रोत है। और श्लोक क्रमांक 10 में लिखिए कि वो गर्भोदकशाही विष्णु के स्रोत है। 10 में लिखिए, ओके। और 11 में लिखिए कि वह क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीरोदकशाही विष्णु के स्रोत है जो ब्रह्मांड के पालन करता है। और श्लोक क्रमांक 10 में लिखिए जो ब्रह्मा के जन्म स्थान है, ओके। और 9 में लिखिए कि जो कारण सागर में लेटे रहते। तो ऐसे 9, 10, 11 मैंने बताया आपको, ठीक है। 9 में लिखिए कि वो किसके स्रोत है, कारणोदकशाही विष्णु जो लेटे रहते हैं, जो ब्रह्मांड के आश्रय है। और पाठ नंबर 10 में लिखिए, श्लोक क्रमांक 10 में, जो गर्भोदकशाही विष्णु के स्रोत है, जिनके नाभि से के शिल्पी ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और श्लोक क्रमांक 11 में लिखिए कि जो क्षीरोदकशाही विष्णु के स्रोत है, जो क्षीर सागर में लेटे होते हैं, है ना, उनको, उनके स्रोत नित्यानंद प्रभु के मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नित्यानंद राम को, ठीक है। तो 11 हो गए, ओके। कितने का हो गया? सब लोग फिंगर को रेज करते रहिए ताकि मुझे पता चले आप लिख रहे हैं। और ओके, प्रभु जी 11 का रिपीट कीजिएगा। 11वां रिपीट करने वाला कुछ है नहीं उसमें। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, 3 विष्णु के लिए एक डेडिकेटेड श्लोक है। तो जो आपने विष्णु नहीं लिखा है उसको लिखिए, ओके। और जिसका रह भी गया है, थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए और एक बार कष्ट कीजिए, है कि नहीं, ताकि हमारा तुरंत कंप्लीट हो, ओके जी। तो ऐसा सबको लग रहा है? सबको ऐसा लगता है कि हम एक स्कूल में बैठे हैं और बेंच के ऊपर बैठे हैं और हमने नोटबुक निकाली है और वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और मैं उसको लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ। ऐसे कुछ आपको पुरानी यादें याद आ रही है अपने स्कूल की, कॉलेज की, शायद आ रही होगी, है ना जी। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 12 में जाते हैं। 12 में लिखा है कि भगवान अद्वैत आचार्य की अभी महिमा है। तो यहाँ पर लिखिए नित्यानंद प्रभु की महिमा समाप्त हो गई।
अभी 12 के कंटिन्यू, ठीक है। अभी श्लोक क्रमांक 12 से लिखिए, अद्वैत आचार्य है कि उनकी महिमा शुरू होने जा रही है। देखो इस तरह से पढ़ाई की जाती है, ऐसा नहीं कि पूरे 1 से 10 श्लोक में भी पार्टीशन है, उसमें पार्टीशन है, ऐसा नहीं कि बस फिर वो खिचड़ी हो जाती है। तो श्लोक क्रमांक 12 में लिखिए कि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु के अवतार है ना, जिनका मुख्य कार्य क्या है, माया के कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड की दुनिया का निर्माण करना। क्या कार्य उनका, माया के कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड की दुनिया का निर्माण करना, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं अद्वैताचार्य, जो महाविष्णु के अवतार है। आप जरा सोचिए अद्वैताचार्य कौन है ना। जब मैं सुन रहा था तो है ना, मेरा होश ऐसे, क्योंकि महाविष्णु ये स्रोत है सबका, ब्रह्मांड का, और वही अद्वैताचार्य के रूप में आए। ओके, श्लोक क्रमांक 13 में लिखिए, अद्वैताचार्य को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं। और आगे लिखिए, वो भगवान भी है और भक्त भी है। कौन, अद्वैताचार्य। लिखिए, अद्वैताचार्य भगवान भी है और भक्त भी है। अद्वैताचार्य भगवान भी है और भक्त भी है। महाविष्णु के अवतार है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग भक्ति में अभी अभी आए हैं, तो मैं वापस कह रहा हूँ, आपको समझना और थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य कैसे हैं। तो देखिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके संदर्भ वायु पुराण में भी है, अलग अलग पुराणों में भी है, काफी जगह पर इसके संदर्भ है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, छन्न अवतार होने के कारण हमें किसी को पता नहीं है ये, तो इसके लिए आप भरोसा कीजिए, संदेह मत कीजिए। ओके, श्लोक क्रमांक 13 हो गया। 14, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो भक्त, भक्ति के अवतार, शुद्ध भक्त, भक्ति की ऊर्जा और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। मतलब पंच तत्व, पहला है भक्त, दूसरा है भक्त अवतार, तीसरा है शुद्ध भक्त, चौथा है भक्ति ऊर्जा और पांचवा है भक्ति अभिव्यक्ति। तो इनसे वह, तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो एक भगवान 5 रूपों में विस्तारित हुए, ब्रैकेट में लिखिए, उसमें से नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और ये चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों तो भगवान ही है। और श्रीवास ठाकुर लिखिए नारद मुनि के अवतार है, और गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है। तो ये ब्रैकेट में लिखिए आपकी नॉलेज के लिए। लिखा सबने, अद्वैताचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये तीनों भगवान ही है। और अद्वैत और ये श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है, गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है। ओके, श्लोक क्रमांक 15 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नित्यानंद प्रभु की भी अद्वैताचार्य की महिमा कंप्लीट हो गई 14 में। इसको जरा ये कीजिए, जब भी मैं बोलता हूँ तो उसमें से लाइन खींचिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अभी हम अलग विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम वृंदावन में जा रहे हैं, जो राधा और मदन मोहन की जय हो, और कहते हैं कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ और मैं गूंगा भी हूँ, लेकिन मैं उस राधा मदन मोहन की जय जयकार कर रहा हूँ। कौन सा वो श्लोक है जो हम गाते हैं? वो है ओके, जी, वो श्लोक है मुकम करोति वाचालम, जिसमें हम गुरु की महिमा गाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान की महिमा गाई है उन्होंने, तो इसलिए यह श्लोक थोड़ा सा अलग है। इसमें वो कहते हैं, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनम। तो इसमें लिखिए एक लाइन में ही,
कि यहाँ पर कविराज गोस्वामी राधा मदन मोहन की स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं ताकि मैं इस किताब को लिख रहा हूँ, लिखने वाला पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति इसको समझे। ओके, तो लिखिए, राधा मदन मोहन को वो प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, फिर लिखिए श्लोक क्रमांक 16 में लिखिए, राधा गोविंद जी को वो प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17 में लिखिए, राधा गोपीनाथ जी को प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, श्लोक क्रमांक 18 में लिखिए कि वो पंच तत्व और गौर भक्त है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वो श्लोक है 18 में। श्लोक क्रमांक 18 में वह चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो नित्यानंद प्रभु है, अद्वैताचार्य, इनको प्रणाम करते। 18। 19 में लिखिए कि मैं वृंदावन के इन 3 विग्रह को, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, इनके चरण कमलों को ही पूजा करता हूँ। 19 में लिखिए, फटाफट लिखते जाइए और बाद में उसको रफ करेंगे तो भी चलेगा, है ना जी। और 20 में लिखिए, इस कथा की शुरुआत में, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं अभी वो, पहले आप लिखिए, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे क्या भगा रहा है क्या। ओके, लिखिए। गुरुजी 19 वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। 19 में वही हो गया, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वृंदावन के 3 विग्रह को, जो मेरे हृदय के स्वामी है। ओके, जो मेरे हृदय के स्वामी है। ओके जी, जो मेरे हृदय के स्वामी है। ओके, लिख लिया, वेरी गुड। चलो अभी हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, 10 श्लोक बाकी है, 5-10 मिनट में कंप्लीट करता हूँ मैं। थोड़ा सा अभी ट्रेन भगाए दौड़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मेरे पास। तो श्लोक क्रमांक 20 में लिखिए, इस कथा की शुरुआत में केवल आध्यात्मिक गुरु, भगवान के भक्त और भगवान को याद करके मैं उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। लिखिए, इस कथा की शुरुआत में मेरे आध्यात्मिक गुरु, फिर भगवान के भक्त और फिर भगवान को मैं याद करते हुए उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ठीक है। श्लोक क्रमांक 21, ऐसा स्मरण सभी कठिनाइयों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को बहुत आसानी से पूरा करने में सक्षम बनाता है। लिखो, जो अभी उन्होंने स्मरण किया ना, तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाश, अनायासे हय निज वंचित पुराण। कितने सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि इनका स्मरण करने से सारे विघ्न विनाश हो जाते हैं और क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा करने में सक्षम बनते हैं हम। तो इसके लिए किसी को भी टेंशन आता है, किनको याद करना चाहिए आपको? किनको याद करना चाहिए? 3 लोगों को याद करना चाहिए। पहला है आध्यात्मिक गुरु, दूसरा है भगवान के भक्त और तीसरा है भगवान। इनको याद करेंगे, सारे विघ्न चले जाएंगे, है ना? बराबर है जी। श्लोक क्रमांक 22, तो इसमें 3 प्रक्रिया शामिल है ना? क्या लिखा है जी? तो स्मरण करने में 3 प्रक्रिया कौन सी है? मंगलाचरण में 3, मतलब इसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का अर्थ है कि कोई भी विषय शुरू करने से पहले है ना, हमें प्रणाम और आशीर्वाद लेने चाहिए। आपको पता है, जब शादी होती है तो पहले क्या होता है? तुरंत वो घर में प्रवेश करते हैं क्या? अरे नहीं, वो पहले घर में थोड़ी प्रवेश करते हैं, पहले वो सबका आशीर्वाद लेते हैं।
बराबर है, उसी को मंगलाचरण कहते। मंगलाचरण का अर्थ है कि आशीर्वाद ले लो सबसे। ओके, तो अभी आशीर्वाद के तीन, अभी मंगलाचरण के तीन उद्देश्य लिखिए। पहला है कि प्रणाम करना, दूसरा है आशीर्वाद लेना, और तीसरा है स्तुति करना। ये तीन प्रक्रिया है ओके मंगलाचरण में। ये तीन चीजें होनी चाहिए। जब भी आप किसके पास जाते हैं, पहले उनकी स्तुति करें, आप कितने महान हैं, आपके कारण मैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल रहा हूँ, है ना। फिर आप गुरु को कहते आशीर्वाद दे दो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये सब तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक है 23वां। तो ये थोड़ा टेक्निकल है। इसमें वो लिखते हैं कि पहले दो छंद मतलब श्लोका, पहले दो श्लोक मेरे इष्ट देव को मैंने प्रणाम करने के लिए कहा है, जो मेरे पूजा का उद्देश्य है। विशेष करके भगवान को। तो ऐसा लिख के श्लोक, मतलब जो पहले दो श्लोक है ना, श्लोक नंबर 1 और 2, ये दो श्लोक मैंने विशेष रूप से मेरे भगवान को मैंने प्रणाम करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो कविराज गोस्वामी ऐसा लिखते हैं। अभी 24 में जा रहे हैं। मैंने परम सत्य की व्याख्या की है, बराबर है। जो मैंने आपको बताया ना, तीसरा श्लोक, जो हमने शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी हम अभी हमारा श्लोक चल रहा है 24वां। तो 24 में वो लिख रहे हैं कि मैंने जो तीसरे श्लोक में लिखा है ना, ये परम सत्य की मैंने व्याख्या की है और उसको मैंने कल्पना की है, परम सत्य की कल्पना की है। तो ये क्यों उनको याद आया अचानक? लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो 22 तक आ गए, उनको शायद पता चला कि मेरे जो लोग पढ़ेंगे इसको तो शायद कंफ्यूज ना हो जाए, तो वापस फिर वो ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये भाव होता है। ये हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम जब किसी भक्तों के साथ पढ़ते हैं, अभी भले ही आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर बैठे हैं, लेकिन अभी हमारे भाव तो उसमें लगे हुए हैं चरितामृत में, तो इसलिए हम इसको समझ पा रहे हैं। ओके, 25 में अभी लिखिए, चौथे श्लोक में मैंने चौथे श्लोक में क्या है, तो लिखते हैं कि चौथे श्लोक में मैंने पूरी संसार पर भगवान के आशीर्वाद का आह्वान किया है। मतलब जो भगवान चैतन्य ने सभी पर उनकी दया के लिए प्रार्थना की है। ओके, तो कहते हैं कि चौथे श्लोक में मैंने भगवान के आशीर्वाद का आह्वान किया, जिससे भगवान चैतन्य का आशीर्वाद और उनकी दया सबको प्राप्त हो। ओके, और अभी 26 में लिखा गया है कि जी, लिखा है कि भगवान चैतन्य के अवतार के बाहरी कारण मैंने बताया है ना, इस श्लोक में। और 5वें और 6ठे श्लोक में मैंने उनका मुख्य कारण बताया है। तो लिखिए श्लोक क्रमांक 26 में कि मैंने चैतन्य के अवतार के बाहरी कारण बताया, और फिर उसमें 5वें 6ठे में मैंने मुख्य कारण बताया है। और 27 में लिखिए कि 27 श्लोक में लिखिए कि इन 6 श्लोकों में मैंने भगवान चैतन्य के बारे में उनके सच्चाई का वर्णन, सच्चाई मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है उसका वर्णन किया है, जबकि अगले 5 में मैंने भगवान नित्यानंद की महिमा का वर्णन किया है। देखो, सेम टू सेम, हम जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही चरितामृत में बाद में कविराज गोस्वामी बताते हैं, है ना। तो लिखिए, पहले 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य के बारे में, और फिर अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद की महिमा का वर्णन किए है। ठीक है, और श्लोक क्रमांक 28 में अगले फिर 2 श्लोक जो आते हैं, जिसमें मैंने अद्वैत आचार्य के बारे में वर्णन किए। ठीक है, ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 28 भी हमारा हो गया कि उसमें अद्वैत आचार्य का वर्णन किया। और 29 में मैंने इसलिए ये 14 श्लोक है। अभी उस 14 श्लोक की बात करें, टोटल है क्या, टोटल 14 श्लोक है। ये सर्वोच्च सत्य का वर्णन करते हैं। सर्वोच्च सत्य मतलब सुप्रीम ट्रूथ,
है ना, या पूर्ण सत्य का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 29 हो गया। और आखिरी श्लोक क्रमांक 30 में ये कहते हैं कि अभी मैं उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूं जो आप लोग हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं जो सारे वैष्णव लोग इनका पाठ कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का। ठीक है, इनको भी ये प्रणाम कर रहे हैं। कौन? कविराज गोस्वामी लेखक है, लिख रहे हैं, लेकिन लिखते हुए वो ये भी सोच रहे हैं कि इस किताब को जो पढ़ेंगे, तो पढ़ने वाले लोगों के चरणों में भी मैं क्या कर रहा हूँ? प्रणाम कर रहा हूँ। कितने बड़े विचार है ना। आज तक मैंने ऐसा कोई लेखक देखा नहीं है जो उसके लिखावट में ही कह रहा है कि मैं पढ़ने वालों को भी प्रणाम कर रहा हूँ, है ना। तो ये 30वां श्लोक है। ठीक है, तो यहाँ पर जी 5 मिनट हमारे एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन क्या करें। तो जिन्होंने लिखा होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि बाकी लोग उसको करेक्ट करें ग्रुप में। तो चैतन्य चरितामृत की जो कक्षा होगी, है ना, और इसमें प्रेजेंटी हमेशा रहेगी। प्रेजेंटी का दायित्व है वो ये जुम्मा गोराई माता जी ले रही है। तो ठीक है, तो इसका एक अलग से ग्रुप बनेगा चैतन्य चरितामृत का पाठ के लिए। तो उसमें वो अटेंडेंस वगैरह सब उसी में रहेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार, है ना, मुझे भी समझ में आएगा कि कौन उसमें सिंसियर है, कौन रेगुलर आ रहा है। तो 2 अटेंडेंस होगी। चैतन्य चरितामृत की 3 ही क्लास होंगी हफ्ते में, जैसा कि आज 1 क्लास हुई, तो और 2 क्लास होंगी। और फिर भागवत के भी हम इसी तरीके से 3 क्लास में, इसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ हम एक कोर्स का क्राइटेरिया बनाएंगे, ताकि हमको पढ़ाई करने में भी आनंद आ जाए। और सैटरडे का दिन हम श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत के लिए रखेंगे। ठीक है, संडे ना प्रभु जी, संडे नहीं सैटरडे हम प्रभुपाद लीलामृत के लिए रखेंगे, और संडे हमारा साक्षात्कार होता रहता है। तो बेसिकली ये पैटर्न रहेगा आने वाले 2 दिनों के लिए। तो जी, कितने लोगों को ये पैटर्न अच्छा लग रहा है? आपकी भी राय में लेता हूँ। नहीं तो मैं जी, तो सब लोग इसमें हैं। मुझे लगता है कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो बहुत लोग आते हैं, बराबर है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन जैसे दिन आगे आगे चले जाते हैं तो लोगों का फिर कम होता है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए ना, आपको बताऊं, देवता लोग तरसते हैं, देवी देवताओं को भी एक्सेस नहीं है। आज अमरेंद्र प्रभु ने क्लास, उन्होंने भी यही कहा, इवन वैकुंठ के लोगों को भी एक्सेस नहीं है, ब्रह्म ज्योति में रहने वाले लोगों को भी एक्सेस नहीं है। स्वर्गलोक की बात ही छोड़ दो। और हमको यहाँ पर पढ़ाई करने को मिल रहा है, और हम इसको अगर अन्यथा लेंगे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा। तो थोड़ा सा समय निकाल कर बैठिए पेन पेपर लेके, और जो आपने लिखा हुआ है उसको पढ़िए रात को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे सभी भक्त का चरण दंडवत प्रणाम, गुरु जी का चरण